नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज और साथ ही बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं आपका साथी गोविंद कुमार। यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री आवास योजना है, सभी यहां पर जो है केवल कागज पर तक ही सीमित है और पातेपुर में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है और अगलगी की घटनाएं सामने आती रहती है। और इसी बीच पातेपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में मैं मौजूद हूं यहां पर, और आप देख सकते हैं यहां पर ये जो अगलगी की घटना हुई थी जिसमें लाखों के सामान जलकर खाक हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा यहां पर सामानों की क्षति हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस घटना का मूल जड़ क्या है? क्या ये प्राकृतिक घटना है या फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की या उन नेताओं की गलती है जो योजनाओं की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन धरातल तक आते आते वो योजना केवल कागज तक ही सीमित रह जाती है। इसी बीच यहाँ पर एक से एक जनप्रतिनिधि आए हैं और किसी ने कुछ रुपए से मदद की, किसी ने 2 किलो चूरे और चावल से मदद की, लेकिन लोगों को इंतज़ार, यहाँ के आम जो यहाँ प्रभावित लोग हैं इनको इंतज़ार है इनके मेन जनप्रतिनिधि विधायक लखेंद्र कुमार रोशन से, जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और इसी बीच हम आए थे यहाँ पर मिलने के लिए, इस प्रभावित परिजन से भेंट करने के लिए। इसी बीच मुकेश जी मिले और मैंने शिवचंद्र राम के ये पुत्र माने जाते हैं और पिछले बार ये पातेपुर नगर पंचायत में यहाँ पर चेयरमैन के लिए इनके पिताजी खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर इन्होंने अपना रैंक लाया था। और इसी बीच इनकी जो दान पुण्य की जो कृतियां हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि जब मैंने देखा इनकी सामग्रियों को, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी, इतना ज़्यादा इन्होंने अपने खुले दिल से सहयोग किया है जितना आज तक मैंने न किसी वीडियो में देखा था और न कभी आम लोगों के द्वारा जो समाज सेवी के रूप में होते हैं सहायता करते हुए देखा था। उसमें मतलब आप देख सकते हैं, मतलब आपको मैं बताऊंगा कि उसमें लगभग 1.5 कुंटल के आसपास में चावल, वस्त्र और उसके साथ अन्न के साथ साथ और भी छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े के सामान कपड़े होते हैं, वो सारे चीज़ों की इन्होंने, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उन सारे चीज़ों की इन्होंने पूर्ति की थी। और लोगों से मेरी अपील है कि आप एक काम करें, जो समाज सेवा के मुख्य धर्ता करता माने जाते हैं, आइए और इस पीड़ित और प्रभावित परिजनों का हाल देखिए। इनका सब कुछ जल के खाक हो चुका है। एक परिवार नहीं बल्कि तीन परिवार, 4 परिवार पूरी तरह से यहाँ पर बेबस, लाचार और यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। ये आप सामने का दृश्य देख सकते हैं, सब कुछ जल चुका है। यहाँ जो ये बिस्तर के सामान थे, ये जिसे गेंडा कहते हैं, वो खत्म है। यहाँ पूरी तरह से ये ट्रंक जल चुका है। वहाँ पर आप देख सकते हैं नए कपड़े जल चुके हैं, अन्न जल चुका है, यानी पूरी तरह से यहाँ पर सब कुछ स्वाहा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सरकारी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मवेशी भी जली है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बकरियां भी जली हैं, 4-5 बकरियां भी जल के यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। तो इस तरह के बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि सरकार की योजनाएं जो हैं और सरकार की तरफ जो सहयोग राशि है, उस सहयोग राशि से इस जगह की और इसके परिवार की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुई है और मैं गुजारिश करता हूं जितने भी समाज सेवी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आप समाज सेवा के लिए आगे आएं और कम से कम इस प्रभावित परिजनों का हाल चाल जानने के साथ इनको आर्थिक रूप से मदद करें। तभी नेता कहाँ आते हैं जी, बड़े बड़े नेता कहाँ आते हैं? गरीब लोगों को कौन देखते हैं? तो इससे पहले जो नेता आए थे, कौन नेता है? अच्छा, बड़े नेता कोई नहीं है जी। बड़े नेता आते देखते जो क्या परिस्थिति है, उसके बाद इसका जो निकलता। अब इलेक्शन है, वोट मांगने के लिए चल दिए मुंह उठा के, वोट दीजिएगा हमको। क्या है इसमें? नेता अभी देख लीजिए, अभी का परिस्थिति देख लीजिए। आपकी नज़र में बड़े नेता की परिभाषा क्या है? हमारे विधायक जी अभी तक नहीं आए जी। आए प्रेमा चौधरी जी 2000 दिखा के चले गए जी। कि क्या योजना है। विधायक जी से क्या आशा रखते हैं? विधायक जी से आशा है जो आके देखेंगे हमको क्या स्थिति है जी, वो अपने हिसाब से। मतलब मन में एक बहुत अंदर से दुख है कि जो हारा हुआ प्रतिनिधि है वो आके चला गया, चाहे जो उसने सहायता की, लेकिन जो हमारे अभी के वर्तमान प्रतिनिधि है वो नहीं है। प्रतिनिधि जो है वो हमारे आज का डेट में बहुत बड़ा हेल्प किए जी। हाँ, और जीते हुए प्रतिनिधि नहीं आए, इसी बात का दुख है आपको? हाँ। विधायक जी नहीं आए, क्या कहना चाहते हैं विधायक जी से? विधायक जी से कहना चाहते हैं आ करके यहाँ परिस्थिति देखे आकर के जी, क्योंकि हम लोग सांसद महोदय, हम लोग को देखना जरूरी है। सांसद महोदय को भी बुलाना चाहते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, सांसद महोदय आए देखे, वो भी आकर देखे
जी। हम लोग उनका आज 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गया इस घटना का, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है, नहीं उनका कोई पीओ, नहीं कोई कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या निदान निकालते हैं, इसका क्या करेंगे? आप लोग कुछ बनाइए इसको। इतनी भयानक त्रासदी होने के बावजूद भी अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय पर अगर ये एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है तो कम से कम इनकी व्यथा को सुनी जाए महोदय, और यहाँ पर आके यहाँ पर प्रभावित जो पक्ष हैं उनको कम से कम आप देख लीजिए और इनको जितना हो सके सहयोग राशि दे, सहायता करें और उसके बाद आप यहाँ पर इनको मदद कर सके ताकि जल्द से जल्द इनका जो स्थिति है जो पूर्ववत थी उसी तरह से फिर से हो जाए, इनको आवास मिल जाए, इनके बच्चे फिर से हंसते खेलने योजना लगे, जो भी और आता है पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके, सबके घर में और सबके परिवार में एक लोगों के पास में निवाला जा सके। सबसे पहले तो सर आपने प्रभावित लोगों को दान दिया, ये बहुत बड़ा आपने काम किया है, लेकिन आप एक बात बताइए कि जीते हुए प्रतिनिधि भी आते हैं तो वो 2 किलो चावल और सिर्फ चूरा दे के चले जाते हैं और गुड़ दे के चले जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक एक बार भी जनप्रतिनिधि नहीं बना, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से यहाँ पर सेवा करने के लिए आए और यहाँ पर आपने सहयोग किया, तो क्या सोच के आपने इतना मतलब 25-25 किलो चावल आपने दिया, उसके बाद मैंने देखा कि वस्त्र आपने दिया है और बहुत सारे जो सुविधाएं थी उन सारी चीज़ों को आपने दूर करने का प्रयास किया है, इसके पीछे की क्या मंशा है आपकी? इसकी पीछे की वजह यही है कि इन लोगों की स्थिति जो है बहुत मतलब की है तो दयनीय है, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम अपने दिल से मतलब इनका कुछ सहयोग कर सके, और जहाँ तक जीते हुए प्रतिनिधि की बात है उनको जो ठीक लगा, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने अपना सहयोग किया और अपने तरफ से हमने जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमने मदद करने की कोशिश की। अच्छा, ये आपने जो शुरुआत की है मदद करने की शुरुआत, और लोगों ने जिस तरह से आपके पिताजी को चुनाव में भरोसा भी दिलाया था और पहले अटेम्प्ट में ही आप दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके बाद जो होगा अगर और भी कोई भगवान ना करे कोई प्रभावित हो ऐसे मतलब जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, लेकिन इस तरह की अगर ये घटनाएं फिर कहीं दोबारा देखने को या सुनने को मिलती है या किसी तरह की घटना, तो क्या उसमें भी अन्य जाति के लोग या अन्य समुदाय के लोग होंगे, सबको आप इसी तरह हेल्प करने के लिए आगे रहेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ऐसा घटना दुखद न हो किसी व्यक्ति के साथ, और जहाँ तक हमसे मदद हो सकेगी हम सबको मतलब की मदद करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक कितने प्रतिनिधि यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं या फिर समाज सेवी मिलने के लिए आए हैं? आपका ही घर जला है ना? 2-3 आए जी, बहुत आ गया है जी। तो जिस तरह से मुकेश जी ने आपकी सहायता अभी की है, इस तरह से और कौन कौन लोगों ने किया था? है, लेकिन थोड़ा जो जिसको जैसा जो है वैसा किया है, इतना नहीं किया है। अच्छा, तो क्या ज्यादातर क्या देखने को मिला था सहयोग राशि में मुकेश जी के अलावा? जी के राशन अच्छा लगा इनको। नहीं, मुकेश जी के अलावा जो और भी लोग आए थे, समाज सेवक आए थे या फिर जो लोग आए थे, प्रतिनिधि आए थे, तो उन्होंने भी इनकी तरह सेवा के मतलब सहायता आपकी की थी या फिर वही मतलब 2 किलो चूरा और चावल देके निकल गए? उतना ही करके चलाएंगे। क्या उससे संतुष्टि मिली थी आपका घर भर जाएगा, इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी? नहीं होगा, उससे नहीं होगा। कुछ नहीं। अच्छा, और कौन है जो प्रभावित है? ये है। अच्छा, आप बताइए कैसा लग रहा है आज जब ये सहयोग आपको मिला है? अच्छा लगा है। अच्छा, और ऐसा सहयोग तो कोई नहीं किया है अब तक जी। और अपने जीते हुए प्रतिनिधि थे चेयरमैन साहब, जो भी दिए वो भी ठीक ठाक दिए हैं। अच्छा, जितने में दिए वो ठीक ठाक दे के गए हैं। लेकिन किंतु कुछ तो होगा। जैसे नहीं दिया, जैसे जी? चावल में कीड़ा लगा हुआ था जो देखे गए, कोटा वाला चावल था, कीड़ा लगा हुआ था। अच्छा, कच्चा चावल। और किन चीजों से सहायता की थी उन्होंने? और कुछ नहीं, वस्त्र दिए थे। वस्त्र दिए थे? वस्त्र तो ठीक था? हाँ, वस्त्र ठीक था। अच्छा, राशन के सामान थोड़ा सही नहीं, बच्चे लोग का कोटा वाला। और कौन? राशन में सिर्फ चावल दिए हैं, इसके अलावा कुछ दाल नमक वगैरह कुछ नहीं। बस वही कोटा वाला चावल दे दिया। चावल है और बाकी कुछ नहीं मिला। लेकिन उसमें भी कमियां पाई गई। जो भी दिया है बहुत कमी है, सही दिया है। इनसे कहने की भावना ये नहीं है, जो उनसे बन पड़ा वो दिए हैं। जी, बहुत कमी है इसमें। ठीक है, आप बताएं कैसा लग रहा है आज? हमको तो मुकेश जी बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं और बाकी कोई इतना हेल्प नहीं दिया है। बस एक साड़ी दे गए, मुकेश जी हमारे साथ में हैं, एक साड़ी दे गए, समाज भी है हमारे साथ, बस एक साड़ी और एक चावल वस्त्र दे गए बस। मतलब अन्य लोग नहीं, वो प्रतिनिधि मेरा है। अच्छा, ठीक है, मैं किसी प्रतिनिधि को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन
आप लोगों के अनुसार से सबसे अच्छा अगर किसी ने हमारे गाँव वाला सहायता भी की हेल्प है कर रहा है। तो मुकेश जी आपके की है, लिए वो मुकेश जी की है। धन्यवाद।